हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 71 बीपीएससी की चर्चा करने में आपके सामने आया हूं क्योंकि मुझे लगता है जो भी न्यू कमर्स हैं, जो नए छात्र हैं, उनको 71 बीपीएससी के बारे में समझना चाहिए। 2025 में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अगर जून जुलाई तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट आ चुका है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप एलिजिबल होंगे तो तैयारी कल न करके आज ही शुरू कर दें, यानी 2024 में ही शुरू कर दें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हलवा नहीं है बीपीएससी का तैयारी करना, और अब तो बिल्कुल नहीं है। एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए कई लोग दशकों तक अपना समय बिता देते हैं, यानी 5 साल 10 साल समय बिता देते हैं, तब उनको जाके एक जॉब लगता है। लेकिन अगर आपका जो अभी आपका बुद्धि जो बहुत तीक्ष्ण है, बहुत ही जिज्ञासु है, क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उसको भुनाने का सबसे बेहतर माध्यम है कि आप अभी से तैयारी शुरू करें। कल के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज तैयार होने की जरूरत है। और इसलिए ये वीडियो आपको 71 बीपीएससी के बारे में एक ओवरऑल आइडिया देगा। कैसे तैयारी करना है, क्या आपका सिलेबस का पार्ट हो सकता है, क्या सिलेबस को लेकर क्या आप अभी कर सकते हैं, उन सब के बारे में जानकारी हम आपको देंगे। क्या मार्केट में चल रहा है और क्या आपको सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो 71 कई सारे सवालों का जवाब है यह वीडियो जो आपको देने जा रहा हूं मैं। और साथ ही एक बैच जो आपके सामने ओपन करने जा रहा हूं वो है 15 महीने का कोर्स। मूलतः यह कोर्स तब तक है जब तक 71 बीपीएससी नहीं हो जाता है, लेकिन हम आपको 15 महीने में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको टोटल रिवीजन करवाएंगे अगले 3-4 महीने में, जो भी समय हमारे पास बचेगा। इसमें हम आपको पीटी भी करवाएंगे, मेंस भी करवाएंगे, एसे भी करवाएंगे, ऑप्शनल भी करवाएंगे और हिंदी भी करवाएंगे। सारा सब्जेक्ट करवाएंगे, यानी ओवरऑल बैच है ये जो आपके सामने है। बड़ा अच्छा बात यह है कि अभी फीस हम लोग इसका बहुत ही कम कर दिए हैं। 25,000 और 35,000 है, और इसमें 50% डिस्काउंट हम लोग होली धमाका ऑफर दे रहे हैं। 50% डिस्काउंट। और ये दावे के साथ मैं कहता हूं कि अभी इतना सस्ता 71 को लेकर कोई आपको नहीं पढ़ाएगा आपको, क्योंकि ये कोर्स अभी एग्जाम होने वाला अगले 30 सितंबर को। और आपके साथ मैंने देखिए ना, पूरा 1.5 साल है जो बहुत अच्छे से बचा हुआ। आप इसको यूटिलाइज कर लेते हैं ना, तो इतिहास गवाह रहेगा कि आपने जो सही समय पर सही डिसीजन लिया है उसका सही रिजल्ट आपको मिलेगा। नहीं तो फिर आप तो खुद ही अक्लमंद हैं और दुनियादार को आप खुद ही समझते हैं। 71 को लेकर जो आपके सामने सवाल है, उस सवाल का जवाब है यह वीडियो। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, पहली बात, कितने लेवल पर एग्जाम होता है? तो 3 लेवल पर एग्जाम होता है। 3 लेवल पर एग्जाम होता है, सुन लीजिए, बेहतरीन तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा। पहला लेवल है पीटी लेवल, दूसरा लेवल है मेंस लेवल, और तीसरा लेवल है जो इंटरव्यू लेवल है। पीटी में 150 क्वेश्चन रहता है, 150 नंबर का रहता है। ये 150 क्वेश्चन विथ निगेटिव मार्किंग भी होता है, और निगेटिव मार्किंग 1/3 है। 1/3 कहने का सिंपल सा मतलब है कि 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत है तो 1 क्वेश्चन सही आपका गलत हो जाएगा। मतलब 0.33 नंबर हर क्वेश्चन के साथ आपका कटेगा अगर गलत होता है तो बहुत ही सतर्क तरीके से और सेंसिटिव तरीके से इस एरिया को देखना है, क्योंकि ये पहला दरवाजा है। ये इस घर का दरवाजा है जो ओपन होगा तभी आप दूसरे दरवाजे को खोलिएगा, नहीं तो दूसरा दरवाजा भी आपके लिए क्या रहेगा? बंद रहेगा। तो पीटी आप क्वालिफाई, सोचिए ये कितना नंबर पे पीटी क्वालिफाई हो जाता है? तो 91 से 95, यानी 150 में तैयारी करना है कि आप 91 से 95 के बीच ला सके। जनरल कैटेगरी वाले, अगर आप कैटेगरी में हैं, ओबीसी कैटेगरी में हैं, ईबीसी कैटेगरी में हैं, एससी एसटी में है, तो ये कटअप कम होते चला जाता है। तो आप कटअप के हिसाब से, यानी आप ये सोचे चलें हम जनरल वाले कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, तभी तो आप हाईएस्ट सोचिएगा तो लोअर पर भी जाके फाइट कर पाइएगा ना, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत। तो ये पीटी को लेकर रहा। अब इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो अभी बाद में, पहले एक ओवरऑल डिस्कशन। मेंस है आपका, जो रैंकिंग आपको बनता है वो 900 नंबर पर बनता है।
900 नंबर पे, जिसमें पेपर 1 300 नंबर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 300 नंबर और ऐसे 300 नंबर। बाकी ऑप्शनल होता है और आपका हिंदी होता है जो क्वालिफाइंग होता है, बस 30 नंबर लाना है आपको। और आपका अंतिम में होता है साक्षात्कार 120 नंबर का। तो सबसे पहली बात 71 के लिए लेवल का तैयारी करना है। दूसरा बात, तैयारी कैसे करना है सर, तैयारी का तरीका क्या हो, रणनीति क्या हो। तो देखिए, हम अपने संस्थान के स्तर पर या कहीं भी आप अगर एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट में पहुंच जाइएगा ना, तो तैयारी का जो तरीका आपको बताएगा वो ये बताएगा, बेटा तुम पहले मेंस का तैयारी शुरू करो, फिर पीटी का तैयारी शुरू करना। आप मेंस का तैयारी शुरू करते हैं ना, जब प्रारंभिक अवस्था आप मेंस से करते हैं, तो आपका ना पकड़ बड़ा अच्छा बनता है सब्जेक्ट पे, पकड़ सब्जेक्ट में बहुत अच्छा बन जाता है। और इसलिए आप जब पी मेंस तैयार कर लेते हैं तो पीटी तैयार करना आसान हो जाता है। पहला बात कि मेंस तैयारी के पहले क्यों करना चाहिए। दूसरा बात, पीटी के बाद जो आपका मेंस एग्जाम होता है उसमें 3 महीने का गैप देता है बीपीएससी जो काफी कम है। जैसे आप 30 सितंबर 2025 को एग्जाम देंगे, ठीक है, 30 सितंबर 2025 को एग्जाम देंगे, तो आप ये समझिए कि आपका जनवरी 3 से 7 या 5 जनवरी के बीच आपका मेंस होगा, यानी 2026 में मेंस होगा। अब ये बात समझिए, 3 मेंस तैयारी करना, 3 मंथ में मेंस का तैयारी करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। तो अगर आप पीटी अच्छा तैयार कर लिए हैं और मेंस तैयार नहीं है तो आपका अटेम्प्ट बर्बाद चला जाएगा। और बतेरे छात्र ऐसे आपको मिले हैं जिन्होंने पीटी बहुत बार दिया लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मेंस का तैयारी उन्होंने अच्छे से नहीं किया था। जब तक मेंस का तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, इस तैयारी का कोई मायने नहीं है। तो बिहार में एक मेंटलिटी है बच्चों के बीच कि भैया पहले पीटी है तो पीटी की तैयारी होगा ना, तो बउआ कौन सा एग्जाम दे रहे हैं ये भी ध्यान रखिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के सबसे बड़े एग्जाम का, जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज के रूप में आपसे लिया जाता है। आपको बेहतर मौका है भाई, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ लोअर पोस्ट नहीं दिया है ना तैयारी करते हैं, दरोगा बनने के लिए बेचैन रहते हैं, तो अगर आप डीएसपी बन जाएंगे तो ऐसा 12 से 20 दरोगा आप काम करेगा। तो आप दरोगा बनना चाहेंगे या बीपीएससी की तैयारी करना चाहेंगे, एक बार आप खुद सोचेंगे इस बात को लेकर। मैं आपको प्रोत्साहित करूं, ऐसा नहीं कि कोई जॉब खराब होता है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन जॉब है दरोगा का, बिहार एसआई का, अगर आप बनते हैं तो। लेकिन आपको कहता हूं ना मैं, अगर आपको शाही लीची खाने का मौका मिल रहा है, शाही लीची तो बैर खा के क्यों संतोष करना है ना, शाही लीची खाइए, अच्छा कुछ करिए, अच्छा पोस्ट प्राप्त करिए, है ना। तो एक बात है कि आपको तैयारी कहाँ से शुरू करना चाहिए, आपको मेंस से शुरू करना चाहिए, फिर पीटी पर आना चाहिए और फिर मेंस पे। और अभी आपके पास बेहतरीन समय काल भी है। और मैं फिर से कहता हूं, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि मेंस का तैयारी एनसीईआरटी से शुरू करिए, तो आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग का 71st का जो बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ना, वो ना सिर्फ पीटी का होगा बल्कि एनसीईआरटी का भी होगा। एक मिनट, वो एनसीईआरटी का भी होगा, यानी 71 बीपीएससी पीटी को लेकर श्योर सक्सेस टीम जो आपको 15 अप्रैल से बैच शुरू करने जा रही है, उसका शुरुआत हम लोग एनसीईआरटी से ही करवाएंगे। पहला बात याद रखिएगा। दूसरा बात याद रखिए, एनसीईआरटी आपको हम 5 से 6 महीना करवाएंगे, आपका बेसिक जो एकदम मजबूत कर देंगे। और जब बेसिक मजबूत हो जाता है तो आप समझ सकते हैं ऊपर मकान तो मजबूत होता ही है। उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी के साथ आपको हम मेंस का तैयारी करवाएंगे, और ये मेंस का तैयारी लगभग 1 साल चलेगा। उसके बाद पीटी पर ले जाएंगे, यानी पहले आपको बेसिक टर्म कंप्लीट करवाएंगे, फिर मेंस तैयारी करवाएंगे और फिर उसके बाद पीटी पर ले जाएंगे, और पीटी आपके लिए बहुत हलवा हो जाएगा उस पर के बाद। ठीक है, तो हमारा एक रणनीति ये है कि हम आपको, और ये बड़ा अच्छा बात है कि बाइलिंगुअल बैच हम आपको दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहे हैं। तो अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप हमसे भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, श्योर सक्सेस टीम के साथ भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप जहां चाहें, बेहतर आपको जहां लगे वो यहां करें। लेकिन करने का तरीका यही होगा। माध्यम बदल सकता है, व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन रणनीति नहीं बदलना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए अब पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग पीटी को लेकर, मेंस को लेकर बात कर लें। पीटी में आपको 7 सब्जेक्ट है जो पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इतिहास। दूसरा सब्जेक्ट है आपका करेंट अफेयर। तीसरा सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल। चौथा सब्जेक्ट है साइंस। अब इसको एक बात गौर कीजिएगा, हिस्ट्री से आपका 30 से 35 क्वेश्चन आता है, करेंट का आपका 30 से 35 क्वेश्चन आता है, बिहार स्पेशल से आपको 25 से 30 क्वेश्चन आता है, और साइंस में आपको 25 से 30 क्वेश्चन आता है। इन चारों विषय से ही बीपीएससी पीटी एग्जाम में 110 नंबर के आसपास क्वेश्चन आता है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या बात है सर, बताएं 90 नंबर पे ही, 91 नंबर पे ही पास करना है, तो इन्हीं चारों सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, बड़ा आसानी से पास कर जाएंगे। तो आप समझिए ना, अगर इन चारों पर ही रहिएगा तो आपको इस तरह का पकड़ होना चाहिए, कहीं से कोई क्वेश्चन देते गलत नहीं होगा। क्या ऐसा कमांड है? तो ठीक, नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या आपको क्या पढ़ना है? फिर पॉलिटी पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर आपको क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको 12 से 14 क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर आपको क्या पढ़ना है? तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आप 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से रख लीजिए। तो ये इसके अलावा एक सेक्शन और है जो मैथ और रीजनिंग के रूप में जाना जाता है। मैथ और रीजनिंग के रूप में जाना जाता है, 10 क्वेश्चन एग्जैक्ट यहाँ से देता है। इस तरह ओवरऑल तो आपका 150 क्वेश्चन होता है जो निगेटिव मार्किंग के साथ होता है। और ये बता देता हूँ मैं कि इसको लेकर स्टैंडर्ड बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए अगर आपको 71 देना है। तो एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक था? मूलतः 6 से 10 तक का पढ़िए, और 11th एंड 12th का साइंस का बुक मत छुइएगा, नहीं तो आपको साइंस से डर लगने रहेगा। हाँ, आप हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी यानी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, ये मैं कहूँगा। तो आपको शुरुआत बेसिक लेवल पर करना है, अभी एडवांस लेवल का बुक को नहीं टच करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा, तो फिर जो एक जुड़ाव है ना, जो एक तमन्ना है ना, वो टूट सकता है। और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई विद्यार्थी पीछे जाए, हमेशा आगे बढ़े। तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए छोटा छोटा, देखिए ना मैं आपको क्या पढ़ने कर रहा हूँ, वो पढ़ने कर रहा हूँ जिसको पढ़कर आप अभी तक पास हुए हैं। तो एक बेहतरीन मौका है आपके पास, क्यों नहीं भुनाइएगा? बताइए क्यों नहीं भुनाइएगा? ठीक है, अगला आपको पीटी के बाद जो मेंस के बारे में समझना चाहिए। और मेंस के लिए हम लोग यह आपको प्रिपेयर करते हैं कि आपको मेंस की तैयारी ना कभी भी सेल्फ स्टडी से मत कीजिए। सिंपल, एकदम सिंपल फार्मूला है। टॉपर बोल दिया मुंह से, उसके बाद पढ़ाइएगा तो 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना चला जाएगा, क्योंकि मेंस आप तैयार कर ही नहीं सकते हैं बिना गाइडलाइन के। हाँ, अगर आपकी गाइडलाइन आपके माता पिता के रूप में मिल रहा है, अगर उनको नॉलेज है इस सेक्टर का, इस लेवल का, तो ठीक है। भाई बहन से मिला तब भी ठीक है, सीनियर से मिला तब भी ठीक है। और अगर इन सब में से कोई नहीं आपके पास, तो ठीक नहीं है, गड़बड़ है। और उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए आपको मेंस एक बेहतर संस्थान से जुड़ना चाहिए। उसमें हम भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, श्योर सक्सेस टीम भी हो सकता है या कोई भी और हो सकता है। मेंस को आप देखिए, मेंस में जीएस पेपर होता है, एसए पेपर होता है और ऑप्शनल पेपर होता है। इसके साथ साथ हिंदी भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जीएस का 2 पेपर है, जीएस पेपर 1 है और जीएस पेपर 2 है। 2 पेपर है जीएस का। पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट है, 3 सेक्शन है। कौन कौन सा है? तो हिस्ट्री का है, इसमें करेंट अफेयर का है, और इसमें स्टैटिस्टिक्स का है, सांख्यिकी का है, मैथ का पोर्शन है। दूसरा जो पेपर है इसमें भी 3 सेक्शन है, पॉलिटी का सेक्शन है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का टेक्स्ट सेक्शन है, और साइंस एंड टेक का सेक्शन है। तो 3 सेक्शन यहाँ है, 3 सेक्शन यहाँ है। बात समझ रहे हैं? तो इन तीनों को मिलाकर आपको जो नंबर लाना है, ये नंबर होता है वो 300 नंबर का होता है, और ये तीनों सेक्शन को मिलाकर भी 300 नंबर का होता है, और ऐसे भी आपका 300 नंबर का होता है। तो इन तीनों के आधार पर ही रैंक लिस्ट बनता है, और रैंक लिस्ट कितना नंबर पे बनता है? 900 नंबर पे बनता है। यानी रैंक आपका जब बनेगा तो इन्हीं तीनों को जोड़ा जाएगा, बाकी किसी को नहीं जोड़ा जाएगा, सिंपल बात। और यहाँ समझ लीजिए,
ऑप्शनल आपका सिर्फ पास करना है, यानी 100 में 30 नंबर लाना है, बस बहुत सिंपल है, 100 में 30 नंबर लाना है। हिंदी भी 100 में 30 नंबर लाना है, और ये दोनों आप आराम से कर सकते हैं। बस ऑप्शनल आपका 35 ऑप्शनल के पास है आपके पास, उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेना है। वो हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, सोशोलॉजी हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें बस चूज करना है। और यहाँ से आपको एक बार बता दूं, अगर आप टोटल 900 नंबर हुआ और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो 10-120 नंबर में आपको 550 नंबर लाएंगे तो आपको मेरिट लिस्ट बन जाएगा, यानी आप ऑफिसर बन जाएंगे। चाहिए इतना ऐसा है, लेकिन ये तैयारी इतना आसान नहीं। फिर से मैंने बोला, ये हलवा नहीं है, ये हलवा नहीं है, इसमें बहुत जद्दोजहद है। और वो जद्दोजहद अगर आप प्रारंभिक अवस्था में कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के स्तर पर कर लेते हैं, या ग्रेजुएशन पास हुए हैं और उस स्तर पर कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल सिलेबस है, पैटर्न है। बुक की बात कर लेता हूं, तो मेंस के लिए आपको जो बुक है वो अभी आप एडवांस बुक पर नहीं जाइएगा, अभी आप न्यूज़पेपर पर जाइएगा। पहले न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट डालिए, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, खास करके इसका संपादकीय सेक्शन। इसके अलावा जो बुक आपको पढ़ना है वो याद रखिए, कुरुक्षेत्र पढ़ना है, जो भारत सरकार द्वारा निकाला जाता है। योजना पढ़ना है, ये आप पढ़िए, क्योंकि मेंस में आपका बौद्धिक क्षमता जितना बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो कोई भी एक ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 11th और 12th का पढ़ सकते हैं। मैंने पीछे ही बोला, आगे बोला, ये पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। प्रारंभिक अवस्था में 5 लेवल का जरूरत है। और बिहार के साथ एक इशू है कि यहाँ बिहार पर्सपेक्टिव क्वेश्चन देता है, तो बिहार पर्सपेक्टिव आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये डार्क रियलिटी है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो न्यूज़ पेपर संपादक, इन दोनों में क्या देखना है? देखिए, सिर्फ अपनी भाषा शैली पर नहीं काम करना है कि हमको बहुत अच्छा से बोलना है, बल्कि जो अशुद्धि आप लिखते हैं ना, उन अशुद्धियों को भी सतत रूप से दूर करना है। इसके अलावा वाक्य विन्यास पर भी काम करना है, यानी वाक्य आपका अच्छा बनना चाहिए, वो ऑथेंटिक जो है ना, स्टैंडर्ड टाइप, उस तरह का काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये है मेंस पैटर्न को लेकर बातें। इंटरव्यू में मैं कहता हूं कि जिस दिन से आप बीपीएससी के लिए सोच लेते हैं, उसी दिन से इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाता है। तो आप चाहें तो इस प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और आप आगे सक्सेस कर सकते हैं। बाकी आप और हम दोनों जानते हैं कि तरीका सिंप्लीफाई करने से आप सिंपली पास नहीं कर सकते हैं, मेहनत भी जोड़ चाहिए, पेशेंस चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी और खुद पर विश्वास होना चाहिए कि आप ही इसको पास कर सकते हैं। धन्यवाद।